आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये हर माता पिता बड़े ध्यान से सुने और वो लोग भी सुने जिनके बच्चे नहीं हैं। जैसे कि अगल बगल बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, तो जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे द्वारा कहे गए शब्द किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। शब्दों में वो क्षमता होती है कि हम कोई शब्द किसी को बोलते हैं तो उससे बहुत असर पड़ता है सामने वाले को, खास करके छोटे बच्चों को जो हमारे भविष्य हैं। छोटे बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, तो उनसे कैसे बातें करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज का ये प्रसंग सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक पिता रहते हैं। पिता अपनी बेटी के साथ में जाते हैं होटल, बहुत बड़ा होटल रहता है, 5 स्टार होटल रहता है। पिता बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाते हैं और बेटी जो है 10वीं कक्षा में अव्वल दर्जा आई थी, पूरे ज़िले में टॉप की थी, प्रथम स्थान आई थी। और अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तुम प्रथम स्थान लाओगी तो तुम्हें तुम्हारे पसंद के होटल में चल के तुमको जो तुम कहोगी वो खिलाऊंगा। होटल के अंदर प्रवेश करते हैं और बेटी बहुत खुश होती है। बेटी बताती है कि मुझे इसी होटल में जाना है। होटल बहुत बड़ा रहता है, 5 स्टार होटल है, बहुत महंगी होटल है। वहाँ जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और टेबल पे बैठ जाते हैं। बेटी बहुत खुश रहती है कि आज मुझे मेरे पसंद के होटल में आने का मौका मिला, मुझे पिताजी लेकर के आए हैं। पिता की आंखों में बहुत खुशी रहती है, मेरी बेटी जो है प्रथम स्थान लाई है, 10वीं में पूरे ज़िले में टॉप की है। वेटर आता है पिताजी के पास में, बोलता है क्या चाहिए आप लोग को, ऑर्डर पूछता है तो पिताजी बोलते हैं सिर्फ एक पाव भाजी चाहिए। तो वेटर बोलता है कि सिर्फ एक पाव भाजी हैं, तो आप लोग 2 लोग, तो सिर्फ एक क्यों। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को वादा किया था जब तुम 10वीं कक्षा में अव्वल स्थान लाओगे, प्रथम स्थान लाओगे, तो मैं तुम्हारे पसंद के होटल में चल के तुमको पाव भाजी खिलाऊँगा। और मेरे पास सिर्फ एक ही पाव भाजी के पैसे हैं, इसलिए सिर्फ एक ही लेकर के आइए। और आज बहुत खुशी का दिन है, मेरी बेटी का बहुत खुशी का दिन है, वो पल आ गया है, तो मुझे सिर्फ एक पाव भाजी लेके आइए। मेरे पास पैसे नहीं, सिर्फ एक पाव भाजी के पैसे हैं। जब वेटर ये सब बातें सुनता है तो बड़ा आश्चर्य पड़ जाता है। वो जाता है अपने मैनेजर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मैनेजर बोलते हैं हाँ बताओ क्या बात है। तो बोलते हैं जो टेबल पे एक बाप और बेटी बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक पाव भाजी का ऑर्डर दिया है। मैं चाहता हूँ कि 2 प्लेट पाव भाजी उस टेबल पे जाए, एक पाव भाजी के पैसे जो है मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। क्योंकि उस पिता के लिए बहुत ही आज खुशी का पल है। उनकी बेटी जो है पूरे ज़िले में 10वीं कक्षा में टॉप की है और उन्होंने अपनी बेटी को वादा किया था कि तुम्हारे पसंद के होटल में ले चलूँगा, तुमको खाना खिलाऊँगा, पाव भाजी खिलाऊँगा। और आज उनके पास सिर्फ एक ही पाव भाजी के पैसे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 प्लेट पाव भाजी उस टेबल पे जाए और एक पाव भाजी के पैसे जो है मेरी तनख्वाह से आप काट लीजिएगा। जब ये सारी बातें मैनेजर सुनते हैं तो बोलते हैं वाह, बड़ी खुशी का दिन है आज तो। वो सिर्फ उस पिता की बेटी नहीं है, हमारे सबकी बेटी है, वो हम सबकी बेटी है, वो इस ज़िले की बेटी है। तो उस टेबल पे 2 प्लेट पाव भाजी जानी चाहिए, साथ में कुछ पाव भाजी पैक भी कर दो और 2-4 मिठाई के डब्बे भी दे दो मेरी तरफ से। और बोल दो कि अपने आस पड़ोस में मिठाई बांटे और खूब उत्सव के साथ में दिन को जिए और मनाएं। हम सबकी बेटी है, सिर्फ पिता की बेटी नहीं है, वो हम सबकी बेटी है, इस देश का भविष्य है। तो वेटर जब ये सब देखता बहुत खुश हो जाता है। वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर के जाता है टेबल पे और 3-4 मिठाई के डब्बे लेके जाता है और कुछ पाव भाजी पैक करके लेके जाता है उस टेबल पे। जब पिता ये सब देखते, पिता बोलते हैं ये सब क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही पाव भाजी के पैसे हैं, मैं इन सब के पैसे नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे सिर्फ एक पाव भाजी चाहिए। तो वेटर बोलता है ये बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, ये हम सब की बेटी है। और ये जो मिठाई के डब्बे हैं और जो पाव भाजी है मेरी मैनेजर की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि ये बेटी पूरे ज़िले की बेटी है, देश का भविष्य है। आज का दिन बहुत उत्सव के साथ मनाइए।
आप पाव भाजी खाइए भी, लेके भी जाइए और मिठाइयाँ अपने आस पड़ोस में बांटिए और खूब उत्सव के साथ में दिन को मनाइए। और हम सब की बेटी है, बहुत उत्सव का दिन है। एक पिता के चेहरे बहुत ही चमक आ जाती है, उत्सव का दिन हो जाता है, और बेटी के लिए भी आज का दिन बहुत उत्सव का दिन हो जाता है। उसके बाद से पिता बहुत खुश हो जाते हैं, घर जाते हैं, समय बीतता जाता है। बेटी हमेशा अव्वल ही आती है हर जगह से। बेटी बड़ी हो जाती है, कलेक्टर के लिए उसका चुनाव होता है। चुनाव होता है, समय बीतता है, उसी ज़िले में उसका तबादला होता है। और जब तबादला होता है, बेटी आती है अपने ही ज़िले में, तो वो अपने कर्मचारियों से कहती हैं कि आज होटल के उस होटल में जाओ और वहाँ पे जाके होटल के मालिक से बोलो कि आज कलेक्टर साहिबा आज यहाँ पे खाना खाने आएंगी, रात्रि में खाना खाने आएंगे। जब होटल के मालिक जब ये बात सुनते हैं कि आज ज़िले की कलेक्टर जो है हमारे होटल में खाना खाने आ रही हैं, तो पूरा तैयारियां ज़ोर शोर से हो जाती हैं, पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तैयारियां की जाती हैं, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि ज़िले की कलेक्टर आ रही है हमारे होटल में खाना खाने के लिए। हमारा सौभाग्य है, ये बहुत अच्छा दिन है आज का। तैयारियां होने लगती हैं। उसके बाद से जो कलेक्टर है, जो लड़की है, वो अपने कर्मचारियों के साथ में कई गाड़ियों के साथ में काफ़िला निकलता है और जाती हैं होटल। जब होटल पहुंचती हैं, वहाँ उनका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, पूरी तैयारियां की जाती हैं, टेबल सजाया जाता है, पूरा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई होती हैं। अंदर प्रवेश करती है, टेबल पर बैठती हैं, वहाँ के जो होटल के मालिक हैं उनका स्वागत करते हैं, जो होटल का मैनेजर से स्वागत करते हैं। मैनेजर भी वही है और वेटर भी वही वहाँ पे है। जब उनका वेलकम होता है, पहुँचती है, अंदर बैठती हैं, खाने के लिए आता है उनके पास में, तो बोलती हैं जो होटल के मालिक हैं, मैनेजर है, उनको बुलाया जाए, उनके साथ में आज का भोजन करूँगी, आज का डिनर उनके साथ में करूँगी। मैनेजर आते हैं, बोलते हैं मैं कैसे आपके साथ डिनर कर सकता हूँ, आपके लिए व्यवस्थाएं की गई, आप डिनर करिए। तब वो लड़की बोलती है कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, आपकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं वही लड़की हूँ जो आपने 10वीं कक्षा में 10वीं क्लास में जब मैं अव्वल आई थी और मेरे पिताजी मुझे लेकर के आए थे। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ एक पाव भाजी के पैसे थे, और आपने वो दिन उत्सव का दिन बना दिया था हमारे लिए। हमें अप्रिसिएट किया था आपने, हमारे मनोबल को आपने बढ़ाया था, और पूरे होटल के स्टाफ के साथ में आपने वो दिन मनाया था उत्सव के साथ में। और मुझे भी मेरा दिन, वो दिन आपने बदल दिया था। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये सबसे बड़ा योगदान आपका है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। ना आप मुझे, अगर वो दिन आपने इस तरह से नहीं मनाया होता, उत्सव का दिन नहीं बनाया होता, शायद कुछ कमी रह गई होती यहाँ तक आने में, नहीं मैं नहीं पहुँच पाती यहाँ तक। और इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। होटल के मैनेजर बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी कही हुई बात गर्व की बात हो जाती है, कि आपने उस दिन बहुत गर्व से कहा था कि ये आपकी बेटी नहीं, पूरे ज़िले की बेटी है, देश का भविष्य है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। जब मैनेजर बात सुनते हैं, मालिक सुनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी से, आपके द्वारा अगर ऐसी किसी बच्चे को ऐसी बातें आप बोलते, किसी के मनोबल को बढ़ाते हैं, किसी की छोटी छोटी खुशियों में अगर आप शामिल होते हैं, उसके साथ में अगर आप खुश होते हैं, खुशियों को मनाते हैं, आपसे जो बन पड़ता है उनकी मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। और ख़ास करके बच्चों के साथ में जैसा आप बच्चों से बात करेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसे आप पेश आएंगे, कहीं ना कहीं बातों का बहुत असर पड़ता है, खास करके छोटे बच्चों को। जैसा आप बोलेंगे, बच्चे उसी वे में जाते हैं, उसी रास्ते पे जाते हैं। तो हो सके तो जो ये जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, तो प्रकृति में कुछ योगदान करिए। जैसे कि किसी के मनोबल को मत तोड़िए, मनोबल को बढ़ाइए, किसी को गलत बोलने की बजाय सही रास्ता दिखाइए जितना आपसे हो सकता है।
क्योंकि आज के दौर में मनोबल को तोड़ने वाले सब लोग हैं, मनोबल को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। ईर्ष्याएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जितना मन पड़ता है, बहुत अच्छे लोग भी हैं आज के डेट में और बहुत बुरे लोग भी हैं। आपसे जितना हो सकता है, क्योंकि जैसा कर्मों का प्रारब्ध जो है मिलने ही वाला है, मिलता ही ज़रूर मिलता है। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने कर्मों के साथ में छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करते रहिए। देखिए कितनी खुशी आपको मिलती है, कितना सुकून मिलता है। बच्चों के साथ में, चाहे बच्चा आपका है, चाहे पड़ोसी का है, चाहे किसी का बच्चा है, उसके मनोबल को मत तोड़िए। कुछ अच्छी बातें करिए, मोटिवेट करिए, मनोबल को बढ़ाइए। क्योंकि जो आज बच्चे हैं वो हमारे देश के भविष्य होते हैं और उनसे जिस तरह से बातें करते हैं, कल को अगर वो सफल हो जाते हैं तो हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मेरी कही हुई बातें इस बच्चे के ऊपर असर कर गई। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।